तो चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं हैदराबाद एफसी के बारे में। हैदराबाद एफसी का टोटल टीम प्रीव्यू मैं करने जा रहा हूं। यहां पर आपको लास्ट परफॉर्मेंस के बारे में मैं बताऊंगा, साथ साथ ट्रांसफर मार्केट में क्या क्या किया है इन्होंने उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। हेड कोच के बारे में बातचीत करेंगे, टोटल स्क्वाड क्या है इनका, प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, स्ट्रेंथ वीकनेस, की प्लेयर्स और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस टीम से इस सीज़न में, उसके ऊपर भी हमारा चर्चा रहेगा। तो आपको अगर ये सब कुछ जानना है हैदराबाद एफसी के बारे में तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हैदराबाद एफसी लास्ट सीजन 5th पोजीशन पर था, सिर्फ एक कदम नीचे प्ले ऑफ से। एफसी गोवा के पास 31 पॉइंट था और हैदराबाद एफसी के पास 29 पॉइंट था। 2 पॉइंट के चलते भाई निजाम्स पहुंच नहीं पाया था प्ले ऑफ में। इनका जो भाई पहला सीजन था बहुत ही ख़राब गया था, उस सीज़न वो भूलना चाहेगा क्योंकि एकदम पॉइंट टेबल के बॉटम पर ख़त्म किया था। लेकिन इनका जो सेकंड सीज़न गया है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। पहले सीज़न में बॉटम पर, लेकिन नेक्स्ट सीज़न 5th पोजीशन पर, तो इसको हम लोग सक्सेस ही कहेंगे। बहुत अच्छी तरीके से अपना गलती को उन्होंने कवर अप किया है। जिस तरीके से पहले सीज़न में उन्होंने गलती किया था उन सभी गलती को भाई भरपाई करके 5th पोजीशन पर ख़त्म किया है और इस दफ़ा और एक कदम आगे जाना चाहेगा और उनके पास भाई वो एबिलिटी है, उस तरीके का वो टीम नज़र आ रहा है कि प्ले ऑफ तक पहुँचे। और इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि ज़ोरों शोरों से कोशिश करेगा हैदराबाद एफसी प्ले ऑफ तक जाने के लिए। इसके बाद अगर हेड कोच की मैं बात करूँ तो भाई देखिए, इनका जो नया हेड कोच है लास्ट सीजन ही अपॉइंट हुआ है और एकदम एंड मोमेंट पर हुआ था, क्योंकि जो अल्बर्ट रोका था भाई वो इसका कमाल संभालने वाला था, लेकिन अल्बर्ट रोका को भाई बुला गया था एफसी बार्सिलोना से और वो भाई गया था वहाँ पर और उन्होंने ही अपने कज़िन ब्रदर मनालो मार्क्यूज को यहाँ पर सेंड किया था, प्रेफर किया था हैदराबाद एफसी के मैनेजमेंट को कि आप लोग इनको साइन कर सकते हो तो आप लोग कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है। और हैदराबाद एफसी ने उस तरीके का काम किया है, उनका अपॉइंट किया था लास्ट सीज़न, इस सीज़न भी कंटिन्यू कर रहा है उनके साथ ही, क्योंकि लास्ट सीज़न उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। जितना भी एक्सपेक्टेशन लगाया गया था उनके ऊपर और भाई उन्होंने उस चीज़ को निभाया है और उसके ऊपर खरा उतरा है, तो उनको तो रिटर्न करने ही वाला था और इस दफ़ा और भी ज़्यादा स्ट्रांग किया है टीम को। जिस तरीके से लास्ट सीज़न उन्होंने गलती किया था उसका भरपाई करने के लिए बहुत सारा अच्छा खिलाड़ी उन्होंने तैयार किया है, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार प्री सीज़न देख लेते हैं। तो हैदराबाद एफसी का प्री सीज़न बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने तैयारी किया है। प्री सीज़न में बहुत दिन से भाई अपना प्रैक्टिस और ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद कुछ फ्रेंडली मैच भी खेला है। सालगांव के साथ इन्होंने एक मैच खेला था, 4-2 से जीत हासिल किया। उसके साथ साथ भाई 2-1 से एक जीत मिला है उनको चर्चिल ब्रदर्स से। गोकुलम केरला से भी भाई इन्होंने जीत हासिल किया था, शायद नहीं हार स्वीकार करना पड़ा था उनको 1-2 से। लेकिन उसके बाद जो मुंबई सिटी एफसी का मैच होना था भाई वहाँ पर भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया, हालांकि वहाँ पर भी हार स्वीकार करना पड़ा है। तो इन सभी हार से भाई उनको सीख भी मिला है बहुत कुछ और उन्हीं सभी चीज़ों को भाई वो भरपाई करके आगे बढ़ना चाहेगा। तो प्रिपरेशन जो था भाई उनका बहुत ही अच्छा था। इसके अलावा भाई ड्यूरंट कप में भी पार्टिसिपेशन दिखाया था हैदराबाद एफसी, हालांकि रिजर्व टीम गया था लेकिन कुछ खिलाड़ी भी भाई उस रिजर्व से इस मेन टीम में मौजूद थे। पहला जो इनका मैच था ड्यूरंट कप में असम रेफरीज एंड आर्मी रेड के साथ, वहां पर 5-0 से जीत हासिल किया था, लेकिन उसके बाद बाकी 2 मैच वो हार चुका था और नॉकआउट स्टेज में पहुंच नहीं पाया था। गोकुलम केरला भी भाई उस ग्रुप में मौजूद था, ग्रुप डी में। तो हैदराबाद एफसी यहाँ पर भी भाई कुछ प्रैक्टिस सेशन दिखाया है। प्रैक्टिस क्या है, आज ही प्री सीजन हम लोग ड्यूरंट कप को भी कहेंगे, तो वहाँ पर भी अच्छा खासा उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया है। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि पुराना हेड कोच मानलो के साथ ही कंटिन्यू करे, तो पुराना जो कोचिंग स्टाफ है भाई वो सभी को ही रिटेन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम ट्रांसफ़र की बात करें, यानी कि ट्रांसफ़र मार्केट में किस तरीके से काम किया है हैदराबाद एफसी, तो ट्रांसफ़र मार्केट में बहुत ही एक्टिवली तरीके से उन्होंने काम किया है। सबसे पहले यहाँ पर अगर इंस की बात किया यानी कि कौन कौन सा नया खिलाड़ी एंट्री किया है इस टीम में, तो विदेशी खिलाड़ी में भाई एंट्री किया है एडू गार्सिया, जो कि लास्ट सीजन 80 के मोहन बागान के साथ जुड़ा हुआ था। इसके अलावा वन जो कि बेंगलुरु एफसी के साथ जुड़ा हुआ था, बार्थोलोम्यू ओग्बेचे, जो कि लास्ट सीजन भाई चैंपियनशिप को हासिल किया था मुंबई सिटी एफसी के साथ। इसके अलावा भाई एक नया स्ट्राइकर को भी इन्होंने साइन किया है, नया है और यंग है, जावी सेवेरियो, ये भी भाई शामिल हुआ है, स्पेन से बिलोंग करता है। इसके अलावा 2 पुराना विदेशी खिलाड़ी को भी इन्होंने रिटेन किया है, जाओ विक्टर और जुएल चिएनेज।
उसके बाद अगर मैं इंडियन खिलाड़ी की बात करूं तो अनिकेत यादव को इन्होंने शामिल किया है। उसके बाद एरन डी सिल्वा को शामिल किया गया है, गुरमीत सिंह है, प्रीतम सिंह है, मोहम्मद रफ़ी है, अब्दुल रबे एके, उसके बाद नीम दोरजी तमांग, ये सभी खिलाड़ी यहाँ पर शामिल हुआ है। अगर मैं आउट की बात करूं तो बहुत सारे विदेशी खिलाड़ी इनके साथ जुड़ा हुआ था, जैसे कि ओडियन इंडिया, उसके बाद लुइस शास्त्री, एडिलन संटना, फ्रांस संडज, ये सभी भाई बाहर जा चुका है। अगर मैं इंडियन खिलाड़ी की बात करूं तो एक बहुत ही बड़ा नाम भाई यहाँ से निकल चुका है, जो कि भाई लिस्टन कोलासो हो गया है एटी के मोहन बागान में। इसके अलावा इन्होंने लोन आउट किया है आदिल खान को, जो भाई शिफ्ट हो चुका है अभी 1 साल के लिए इससे ईस्ट बंगाल में। इस तरीके से भाई बहुत सारे खिलाड़ी इनकी टीम से बाहर जा चुका है। फिर भी अभी जितना भी खिलाड़ी मौजूद है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इस स्क्वाड को स्ट्रांग कर रहा है। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सा खिलाड़ी फाइनली सिलेक्ट हुआ है आईसीसी सीजन 8 खेलने के लिए। एकदम फुल लिस्ट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर गोलकीपर को देखा जाए तो यहाँ पर मौजूद है भाई गुरमीत, उसके बाद जंगटे और लक्ष्मीकांत कट्टीमानी। डिफेंडर को अगर देखा जाए तो यहाँ पर मौजूद है भाई चिंगलेनसना, उसके बाद वन फर्नांडेज, निखिल प्रभु, नीम दोरजी, आकाश मिश्रा, प्रीतम सिंह और आशीष राय। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात किया जाए मिडफील्डरों के बारे में तो यहाँ पर है भाई जाओ विक्टर, अनिकेत यादव, उसके बाद यासिर मोहम्मद, एडू गर्सिया, उसके बाद साहिल तोभरा, हितेश शर्मा, हरिचंद नर्जरी, शोभिक चक्रवर्ती, निखिल पुजारी, अब्दुल रबे, उसके बाद मार्क। उसके बाद अगर मैं फॉरवर्ड की बात करूँ तो यहाँ पर मौजूद है भाई जुएल चीनिस, उसके बाद एरन डी सिल्वा, बार्थोलोम्यू ओग्बेचे, रोहित धानो और जावियर सेवेरियो। तो ये सभी खिलाड़ी भाई एकदम ऑफिशियली एकदम कंफर्म है कि आईसीसी सीजन 8 में पार्टिसिपेट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा हैदराबाद एफसी को। तो ये रहा भाई फुल स्क्वाड। अब चलिए हम बात कर लेते हैं क्या प्लेइंग 11 हो सकता है इस टीम का इस सीज़न में। बेस्ट प्लेइंग 11 मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फॉर्मेशन देखिए भाई, जो प्रेफर्ड फॉर्मेशन रहता है लास्ट सीजन जिस तरीके से फॉर्मेशन यूज़ किया था उसके अनुसार 4-2-3-1 ही होने वाला है। और इनके गोलकीपिंग चॉइस भाई रहेगा लक्ष्मीकांत कट्टीमानी। उसके बाद अगर मैं डिफेंसिव लाइन की बात करूँ तो सेंटर बैक पर वन के साथ सना सिंह का एक जोड़ी बनने वाला है, यहाँ पर कोई संदेह नहीं है। और उसके बाद राइट बैक पर रहेगा आशीष राय, लेफ्ट बैक पर रहेगा आकाश मिश्रा। दोनों ही फुल बैक भाई आगे जाकर अटैक में भी मदद कर सकता है, फाइनल थर्ड में घुस सकता है, क्योंकि कुछ इस तरीके का ही भाई फॉर्मेशन यूज़ किया था, कुछ इस तरीके का ही स्ट्रेटजी यूज़ किया था लास्ट सीजन। इसके अलावा अगर मैं होल्डिंग मिडफील्ड की बात करूं तो यहाँ पर जाओ विक्टर के साथ एक इंडियन ऑप्शन हितेश शर्मा मौजूद रहेगा। इसके अलावा अगर अटैकिंग मिडफील्ड की मैं बात करूं जहां से भाई आपको क्रिएटिविटी देखने को मिलेगा वहां पर मौजूद रहेगा एडू गर्सिया, एकदम झक्कास चॉइस है। उसके बाद राइट विंग पर रहेगा मोहम्मद यासिर और लेफ्ट विंग पर रहेगा अनिकेत यादव। एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन यहाँ पर भाई आ चुका है इनके पास। और फिनिश करने के लिए ओग्बेचे फर्स्ट चॉइस। इसके अलावा यहाँ पर अब लोग सेवेरियो को भी यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि पहले प्रेफर किया जाएगा यहाँ पर ओग्बेचे को। तो ये रहा भाई मेरे हिसाब से इस टीम का बेस्ट प्लेइंग 11 इस सीज़न के लिए। इसके इर्द गिर्द ही आपको टीम नज़र आएगा, इनका प्लेइंग 11 नज़र आएगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो भाई स्ट्रेंथ इस टीम के पास बहुत ही तगड़ा है, जैसे कि ओग्बेचे, एडू गार्सिया, उसके बाद चीनीज, ये सभी खिलाड़ी भाई अटैक को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ओग्बेचे और एडू गार्सिया का जो जोड़ी है भाई वो डेडली साबित हो सकता है इस दफ़ा। इसके अलावा जो बैकअप ऑप्शन चूज किया गया है सेवेरियो, उसके बाद सेवेरियो ओग्बेचे की जगह, तो एक खिलाड़ी भी भाई बहुत ही अच्छा है। और अनिकेत यादव ये भी भाई बहुत ही तगड़ा खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्रूव किया है अपने आप को। उसके अलावा भाई हरिचंद नर्जरी लास्ट सीजन बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस उन्होंने डाला था, शायद 4 गोल लगाया था और लगभग 50 के ऊपर इन्होंने क्रॉस डाला था, जो कि अटैक में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा अगर डिफेंस लाइन को देखा जाए तो यहाँ पर भी भाई बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है। जो इंडियन ट्रायो है चिंगलेनसना सिंह, आकाश मिश्रा और आशीष राय, और लास्ट सीजन बहुत ही ज़्यादा काम आया था यहाँ पर, और उसके साथ ही भाई कंटिन्यू करें इस दफ़ा। इसके अलावा भाई एडू गार्सिया इंडिविजुअली एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ है इस टीम के लिए। जो क्रिएटिविटी चाहिए मिडफील्ड में, जो वर्सेटिलिटी चाहिए भाई इस खिलाड़ी के पास वो सब कुछ मौजूद है। तो एडू गार्सिया भाई अकेले में ही एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ बन सकता है टीम का, क्योंकि ये भाई बहुत सारा चांस प्रोवाइड करने वाला है, बहुत सारा चीज़ क्रिएट करके देने वाला है ओग्बेचे को। अगर ओग्बेचे ठीक ठाक उस चीज़ को भुना लेता है तो भाई इस टीम का वारे हो सकता है। और इसके बाद अगर वीकनेस की बात किया जाए तो इस टीम में भाई वीकनेस तो नज़र आ रहा है कहीं पॉइंट पर। जैसे कि अगर मैं डिफेंस लाइन की बात करूं तो वन के अलावा यहाँ पर कोई भी
प्रॉपर विदेशी डिफेंडर मौजूद नहीं है, तो अगर वो मैच फिट नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत में पड़ सकता है। इसके अलावा जाओ विक्टर के साथ कोई भी इस्टेब्लिश्ड मिडफील्डर आपको नज़र नहीं आ रहा है, होल्डिंग मिडफील्डर हितेश शर्मा के अलावा, तो ये भी एक बैकअप प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकता है। साथ साथ अगर ओगबेच भाई आउट ऑफ फॉर्म रहता है या मैच फिट या फिटनेस का प्रॉब्लम रहता है तो कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि सेबी और जो सिर्फ 23 ईयर्स का है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है जिस तरीके के एक्सपीरियंस के साथ खेलता है ओगबेचे। लेकिन ये सब कुछ को अगर हटाया दिया जाए, सब खिलाड़ी अगर फिट रहता है तो ये टीम भाई बहुत ही खतरनाक नज़र आ रहा है। फिर भी जो डाउट है भाई जो संशय में डाल सकता है हैदराबाद एफसी को, मैंने आपको यहाँ पर वीकनेस में बताने की कोशिश किया है। और इसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं कि की खिलाड़ी कौन साबित हो सकता है, प्लेयर टू वॉच आउट कौन हो सकता है इस टीम का। तो पहला नाम जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है वो है भाई बार्थोलोम्यू ओगबेचे। जिस तरीके से उन्होंने आईएसएल में परफॉर्मेंस किया है, हैदराबाद एफसी के लिए एक बहुत ही बड़ा भूमिका निभाने जा रहा है। आईएसएल में 3 सीज़न खेला है और 3 सीज़न में लगभग 35 के करीब इन्होंने गोल लगा दिया है, तो बहुत ही बड़ा पोटेंशियल वाला खिलाड़ी है, बहुत ही तगड़ा स्ट्राइकर है ये। और लास्ट सीजन मुंबई सिटी एफसी की तरफ से भी भाई बहुत ही क्रूशियल रोल निभाया था उनके चैंपियनशिप हासिल करने के पीछे। लगभग उन्होंने 8 गोल लगाया था और 3 असिस्ट किया था, अभी क्लियर नहीं याद आ रहा है लेकिन यही है भाई संख्या। तो यहाँ पर निजम्स भी भाई उसी तरीके का चीज़ एक्सपेक्ट करेगा और भी ज़्यादा चीज़ एक्सपेक्ट करेगा, क्योंकि वही एक मेन स्ट्राइकर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको मौका मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो भाई गोल लगाने की कोशिश भी करेगा। तो एक बहुत ही बड़ा की खिलाड़ी है हैदराबाद एफसी के लिए बार्थोलोम्यू ओगबेचे। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा खिलाड़ी है भाई हलीचरण नर्जरी। इन्होंने भी भाई बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था लास्ट सीज़न। इन्होंने 20 मैच खेला था और 4 गोल इन्होंने लगाए, साथ साथ 54 क्रॉस डाला था। तो एक बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस था इनके तरफ से और उसी परफॉर्मेंस को भाई इस दफ़ा डालना पड़ेगा हलीचरण नर्जरी को। हलीचरण नर्जरी अगर भाई और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से इस सीज़न में चांस क्रिएट कर पाता है, अच्छी तरीके से प्रोवाइड करता है बॉल को, तो हैदराबाद एफसी और भी बहुत सारा गोल मार सकता है और भी बहुत सारा गोल लगा सकता है, जो कि उनके लिए ही फ़ायदेमंद साबित होगा। उसके अलावा भाई जो नया स्ट्राइकर है, जैसे कि मैंने आपको बताया जबियर सेवेरियो, 23 साल का एक स्पेनिश खिलाड़ी है और इनका यूथ बहुत ही अच्छा गया है। लेस पाल्मास एथलेटिको की तरफ से इन्होंने खेला था एक दफ़ा और इसके अलावा भाई बहुत अच्छी तरीके से इनका परवरिश किया गया है, यानी कि इनको बिल्ड किया गया है। जो इनका गेम प्ले है भाई वो बहुत ही अच्छा नज़र आया है प्री सीजन में और मुझे लग रहा है कि मनालो इनको बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकता है। एज ए फिनिशर है भाई बहुत ही क्लिनिकल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनका परफॉर्मेंस मैंने देखा है प्री सीजन में, तो कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी भी भाई इस टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा की खिलाड़ी होगा इस दफ़ा। इसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं कि क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस दफ़ा इस टीम से। तो एक्सपेक्टेशन तो भाई बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से लास्ट सीजन में इन्होंने खेला था और उसके अलावा इस दफ़ा और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और तगड़ा टीम बनाया है। ओगबेचे को इन्होंने साइन किया है, यानी कि अपना जो फोकस है उसको एकदम क्लियर करके रखा है सभी टीमों के लिए कि हम लोग भाई आगे जाना चाहेंगे। हमने बड़ा स्ट्राइकर को साइन किया है, हमारा जो मेन फोकस है वो टॉप 4 में जाने का है और मेरे हिसाब से तो भाई एक प्लेऑफ का स्पॉट इनको मिलने वाला है, इनको मिल सकता है जिस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन किया है उसके अनुसार। आप लोग भी भाई कमेंट करके अपना राय शेयर कर सकते हो इस चीज़ के ऊपर, तो कमेंट जरूर करना, आपका राय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।